सर मैं बहस नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ इतना कह रही हूँ, सुनीता केजरीवाल जब पहली बार मंच पर आई तो उन्होंने इतना कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर आई हूँ, और अब मैं जब जब आपके सामने खड़ी होंगी, जो अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए सोचते हैं उसी आधार पर बात करूंगी। देखिए, मेरा कहने का भाव है कि सुनीता केजरीवाल जी ही लीडर बची हैं क्या? इनके पास में कोई और संदेश नहीं बोल सकते थे? भगवंत मान जी नहीं कैरी कर सकते क्या? जब तक ये बदलाव के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, मेरा कहने का भाव इतना ही है, वो उनको सुनीता जी मुबारक हो, पर सवाल लोग पूछते हैं, पंजाब के लोग सवाल पूछते हैं कि हमने जो यहाँ से चुन के राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं वो कहाँ पे हैं जी? उनका जवाब आज भी इनके पास नहीं है। आजकल रेटिना डिटैचमेंट एक बड़ी, आम आदमी शायद समझेंगे नहीं समझेंगे, एक बड़ी मामूली सी बीमारी है, और पीजीआई इज़ ए वेरी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। यहाँ पे दिन में मेरे ख्याल 150 ऑपरेशन होते हैं रेटिना डिटैचमेंट के। तो एक गरीब पार्टी के आम आदमी रेटिना डिटैचमेंट का ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ जाते हैं, जब यहाँ पे केजरीवाल साहब अंदर हैं, सारा देश इकट्ठा हो रहा है, कह रहे हैं इकट्ठा होकर उनके लिए संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ उनकी आज वो कमी जो है खलग रही है। चलो उनका तो रेटिना डिटैच हुआ, ठीक है, बाकी जो 7-8 और हैं हमारे राज्यसभा मेंबर, वो कहाँ गायब हो गए? कहीं ना कहीं जो ये बदलाव इन्होंने बेचना चाहा था, वो बदलाव खुद उनके अपने लीडर वो महसूस कर रहे हैं भी ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसलिए वो लोग आज घर बैठे हैं। तो ये किस बदलाव को लेके भगवंत मान जी आगे बढ़ रहे हैं? अपनी बात पे पैरा देते, लोगों ने शायद दोबारा मौका दे देते इनको कि मैं करप्शन के पीछे पड़ा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव चाहे मेरी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में है, चाहे कहीं भी है। पर इन्होंने तो पिक एंड चूज की पॉलिसी है। अगर बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगता है कि ईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये विजिलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विजिलेंस का खौफ दिखा के आपने, सवाल अपने डाइग्रेस फ्रॉम द मेन इशू, आपने कहा था भी आप कांग्रेस को मेन मानते हो। कांग्रेस को मैं इसलिए गिनती में नहीं मानता। आप मेरे से पूछते ना कि कितने कॉर्नर्ड कंटेस्ट है, तो मैं कहूंगा इज द 3 कॉर्नर्ड कंटेस्ट, बिकॉज कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस हैज फेल्ड मिजरेबली और टोटली एब्सोल्युटली इन परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अपोजिशन। मेरी जिंदगी का मेजर पोर्शन मैंने अपोजिशन में। बीजेपी के लिए यहाँ पर केक वॉक है, मतलब मुकाबला आम आदमी पार्टी से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, और ना हमारा मुकाबला 3 कॉर्नर। आप एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के तौर पर पर्सपेक्टिव, मैं कह रहा हूँ 3 कॉर्नर्ड कंटेस्ट, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एंड अकाली दल। कांग्रेस तो पिट्ठू है इनकी। कांग्रेस तो, आप चंडीगढ़ में, आज हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, यहां से अपने 400 मीटर पे जाएंगे मोहाली चालू हो जाएगा, वो पंजाब में है। देवेंद्र यादव जी पंजाब के इंचार्ज हैं। आज आपने फोटो देखी होगी, आज वो कांग्रेस के पुराने महारथी हमारे लुधियाना से जस्सी खंगूरा जी, वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए थे। आज देवेंद्र यादव जी ने कल शाम को उनको वापस घर वापसी उनकी कांग्रेस में कराई है। ये देवेंद्र यादव जी, आप उनकी 2 दिन पुरानी फोटो देखिए, दिल्ली के भी इंचार्ज हैं, पंजाब के इंचार्ज होने के साथ दिल्ली के भी इंचार्ज हैं। परसों वहां पे वो आम आदमी पार्टी के साफा और आम आदमी पार्टी का झंडा लेके वहां खड़े थे। तो कैसे मैं इनको मान लूं? ये अलग है। ठीक है। और अपोजिशन का रोल निभाने के लिए मैंने आपसे जैसे कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का मेजर पोर्शन राजनीतिक जीवन जो है अपोजिशन में बिताया है, चाहे हमारे नंबर थोड़े थे या ज्यादा थे। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। और देवर बादल साहब एज ए टावरिंग पर्सनैलिटी, हमारे चाहे राजनीतिक विरोध थे, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक रिकॉग्नाइज्ड लीडर, 5 दफा मुख्यमंत्री रहे जी। आज तक ऐसी नौबत नहीं है भी खड़े होकर कह दें भी तुम मेरी आंख में आंख डाल के बात करके दिखाओ, और अपोजिशन नीची मुंह डाल ले। और यहाँ पे तो भगवंत मान जी रोज चुप करा देते हैं उनको, चुप कर वरना मैं फाइल खोल लूंगा, और वो सारे के सारे बैठ के जी सर। अब मुद्दों पर भी आते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोग पिट्ठू हैं, मेरी लोगों से अपील है, वोट खराब मत करें। ठीक है, वोट खराब मत करें। आपने देना है तो फिर वाया कांग्रेस के जाना तो उनके पास ही है, भगवंत मान जी के पास में, तो फिर अपने हिसाब से देख के वोट डालें। 3 कॉर्नर कंटेस्ट है। कांग्रेस इज नोवेयर। कांग्रेस हैज फॉरफिटेड इट्स राइट to be recognized as a national party the way they are behaving. खड़गे साहब एक नेशनल पार्टी के प्रधान हैं जी, 130 साल पुरानी पार्टी है, और वो खड़े होकर स्टेज पे दिल्ली उसी मंच पे कह रहे हैं कि मैं भगवंत मान जी से दरखास्त करूंगा कि हम पंजाब में भी मिलजुल के काम करें। वो तो दे आर बेगिंग, घुटने टेक दिए आपने।